मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इबादत का मतलब होता है रज़ाए इलाही। इबादत का मतलब होता है रब की खुशनुदी। इबादत का मतलब होता है रब रसूल की इताअत और फर्माबरदारी। इबादत का मतलब होता है बंदगी करना, अपने आप को, अपनी जात को, अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी जरूरियात को, अपनी हर चीज को अपने रब के ताबे कर देना, सरेंडर कर देना। और जब हम ये करेंगे ना तो सही मायनों में तब उस वक्त हम इबादत का हक अदा करेंगे, सही मायनों में। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब यहां एक बात और समझ लें आप। एक चीज है आदत और एक चीज है इबादत। करेक्ट है ना? एक चीज है आदत और एक चीज है इबादत। हम जब रास्ते में चलते हैं तो हाथ खुले होते हैं कि बंधे होते हैं? जी, ये हाथ हमारे यूं खुले होते हैं, ये नेचुरल है, फितरी तौर पर, और हमेशा हाथ खुले ही होते हैं। तो ये हाथ जब खुले होते हैं तो हाथ का खुले रहना ये आदत है। और जब मस्जिद में आकर मुसल्ले पर इसी हाथ को बांध लेते हैं तो फिर ये आदत नहीं रहती, बल्कि ये हाथ का बांधना इबादत बन जाता है। इबादत। आगे बात समझ में आती। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप जमीन पर बैठे हो, आपका बैठना फितरत है, नेचुरल है, आदत है। लेकिन जब नमाज की हालत में नमाज की हालत में जब आप जमीन पर बैठते हैं तो जैसे आदत के मुताबिक बैठते हैं वैसे नहीं बैठते, बल्कि अब बैठते हैं उस तरीके से जिस तरीके से नमाज में बैठने का हुक्म दिया गया है या नमाज में बैठने का तरीका बताया गया है। जब अपनी आदत से हटकर उस तरीके से बैठते हैं तो फिर उस तरह बैठना अब आदत नहीं रहता, बल्कि इबादत बन जाया करता है। इसी तरह खाना खाना, ये बताइए आदत है कि इबादत है? ये आदत भी है, हाजत भी है, जरूरत भी है। करेक्ट है? रात को सोना, ये सोना आदत भी है, हाजत भी है, जरूरत भी है। हर इंसान की फितरत में ये चीजें मौजूद है। भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, नींद भी आती है, थक भी जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हम खाना खाते हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए, हम पानी पीते हैं अपनी प्यास को बुझाने के लिए। तो खाना और पीना जो है ये हमारी और आपकी आदत भी है और हाजत भी है। लेकिन अगर ये खाना पीना अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, उनके तरीके और उनकी सुन्नत के मुताबिक हो जाए तो फिर अल्लाह इस हाजत और आदत को इबादत में तब्दील फरमा देता है। फिर उस वक्त हमारा खाना भी इबादत बन जाता है, उस वक्त हमारा पानी पीना भी इबादत बन जाता है। ये जो हमारे यहाँ हफ्तावारी इज्तिमा में या सालाना इज्तिमा में हल्का लगाया जाता है ना, हल्के में कोई जज्बाती तकरीर नहीं होती है, हल्के में हम आपकी तरबियत करने की कोशिश करते हैं। और हल्के में क्या होता है, आपको या तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सिखाई जाती हैं, या तो आपको कोई दुआ सिखाई जाती है, या तो आपको जो है कोई आदाब बताए जाते हैं, तरीक़ेकार बताया जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खाना दुनिया का हर इंसान भी खाता है, तमाम मज़ाहिब के लोग भी खाते हैं, चरिंद परिंद भी खाते हैं। हर जानदार को खाने पीने की जरूरत और उसी के मुताबिक हमें भी खाने पीने की जरूरत है। हर जानदार को हाजत है, हमें और आपको भी हाजत है। लेकिन अगर हमारा यही खाने का तरीका रसूलुल्लाह की सुन्नत के सांचे में ढल जाए तो अल्लाह हर लुक़मे खाने पर भी हमें इबादत का सवाब अता फरमाएगा। हम सिखाते हैं कि खाना खाने की ये सुन्नत मुबारक ऐसे खाया करें, पानी पीने की ये सुन्नत मुबारक ऐसे पिया करें। तो पानी तो पीते चले आए अब तक, आप बताइए पानी अब तक न जाने कितना पी लिया, कहां कहां पी लिया, क्या कुछ पी लिया।
उसने पानी पीकर प्यास को बुझाया है, कोई इबादत का सवाब उसे नहीं मिला। लेकिन जब पानी पीने से पहले वो ये सोच ले कि मैं पानी अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक पीऊंगा, बैठ जाए, सर को ढांक ले, पानी पीने से पहले देख ले और देखने के बाद 3 सांस में पिए, पीने के बाद रब का शुक्र अदा करे, तो अब वो पानी पीकर प्यास भी बुझाएगा और इस पानी पीने पर भी अल्लाह उसको इबादत का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है हमने नहीं पैदा किया जिन और इंस को मगर अपनी इबादत के लिए। तो अब इबादत का मतलब सिर्फ रोजा, नमाज, हज और ज़कात नहीं है। इबादत का मतलब सिर्फ सदका, खैरात, तिलावत, हज, उम्रा ही नहीं है, बल्कि जिंदगी शरीयत और सुन्नत के सांचे में ढल जाए तो अल्लाह हर लम्हे और हर कदम पर इबादत का सवाब अता फरमाएगा। अगर कोई बंदा हलाल रोजी कमाता है, हराम से बचाता है अपने आप, हलाल रोजी कमाता है और वो हलाल रोजी मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक कमाता है, आप कहेंगे वो कैसे? मैं मिसाल दी। एक मर्तबा साहबा इकराम की महफिल लगी थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा इकराम से गुफ्तगू कर रहे थे और ये पर्सनल टॉक थी। उनसे उनकी खैरियत, घर के हालचाल, उनके हालात पूछ रहे थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने एक साहबी से कहा कि तुम क्या कारोबार करते हो? तो कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मकान बनाता हूं, जिसे बॉम्बे की लैंग्वेज में कहते हैं ना, कड़िए का काम करता हूं। मैं मकान बनाता हूं, इमारत तामीर करता हूं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ये काम करते हो ना, उस वक्त ये नियत कर लिया करो कि तुम अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहे हो। अल्लाह तुम्हें रोजी भी अता करेगा और खलील के सदके इबादत का सवाब भी अता फरमाएगा। अब देखिए, अब से पहले भी वही बिजनेस था, वही पेशा था, लेकिन अब तक कोई सवाब उनको मिला था? अब तक कोई सवाब नहीं। हाँ, हलाल कमा कर बीवी बच्चों को खिलाते थे, उसका सवाब मिला। माँ बाप को खिलाते थे, उसका सवाब मिला। लेकिन जो दिन भर काम करते थे उस पर तो कोई इबादत का सवाब नहीं मिला। रसूलुल्लाह ने कहा सिर्फ नियत को बदल ले। अगर नियत ये कर लेगा कि ये नबी की सुन्नत है, अब इस दिन भर के काम पर भी अल्लाह तुझे इबादत का सवाब अता फरमाएगा। फिर दूसरे से मेरे नबी ने फरमाया तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं कपड़ा सिलता हूं लोगों का, यही मेरा पेशा है, लोगों के कपड़े सिलता हूं, यानी दर्जी हूं मैं। तो मेरे आका ने फरमाया कि तुम ये नियत कर लिया करो कि तुम अल्लाह के नबी इदरीस अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहे हो। अल्लाह तुम्हें रोजी भी अता करेगा, इबादत का सवाब भी अता फरमाएगा। कितने लोग हैं ना हमारे जान पहचान वाले जो ये काम करते हैं, लेकिन इस काम के करते वक्त क्या वो ये नियत करते हैं, या इस काम के करते वक्त क्या उनके जहन में ये ख्याल आता है? नहीं आता। अब अगर ये नियत कर लेंगे तो जाहिर है कि सिलाई मशीन पर बैठे होंगे, कैंची चला रहे होंगे, सुई धागा हाथ में होगा, लेकिन रब हर अमल पर आपको इबादत का सवाब अता फरमाएगा। फिर मेरे आका ने तीसरे से पूछा तुम क्या करते हो? वो कहते मैं लकड़ी का काम करता हूं, मैं लकड़ी की चीजें बनाता हूं, उसको फरोख्त करता हूं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ये काम किया करो तो तुम नियत कर लिया करो कि तुम अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहे हो, कि आपने लकड़ी को काट कर उसकी कश्ती बनाई थी, लकड़ी को मोल्ड करके आपने कश्ती तैयार की थी। तुम ये नियत कर लिया करो, अल्लाह तुम्हें इबादत का सवाब देगा। किसी ने कहा मैं लोहे की चीजें बनाकर बेचता हूं, तो मेरे आका ने फरमाया तुम ये नियत कर लिया करो मैं दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहा हूं। तमाम साहबा इकराम यूं अर्ज करते रहे, मेरे आका सबको बताते रहे। एक साहबी रसूल बिल्कुल खामोश बैठे थे काफी देर से। आखिर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क्या करते हो? तो कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल वक्त तो मैं जॉबलेस हूं, बेरोजगार हूं, मैं काम की तलाश कर रहा हूं, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया कि तुम एक काम करो, तुम लोगों को नेकी की दावत दिया करो और बुराई से मना किया करो, कि ये खुद मेरी यानी अल्लाह के महबूब की सुन्नत मुबारक है, बल्कि ये वो सुन्नत है जिस पर तमाम अंबिया का अमल था। तमाम अंबिया, देखिए मायशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई सुन्नतें ऐसी हैं जिस पर तमाम नबियों ने अमल किया, तमाम नबियों ने। मिसवाक करना,
ये वो सुन्नत है जिस पर तमाम अंबिया ने अमल किया है। कहें सुभान अल्लाह। अच्छा, मिसवाक कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं? मिसवाक कर रहे हैं तो मिसवाक करते वक्त ये नियत होती नहीं कि मुंह से खुशबू आएगी। मिसवाक करते वक्त ये नियत होती नहीं कि दांत साफ हो जाएंगे। मिसवाक करते वक्त ये नियत होती नहीं कि दांत चमकने लगेंगे, मसूड़े मजबूत होंगे, बल्कि जब भी हम मिसवाक करते हैं तो नियत यही होती कि नबी की सुन्नत मुबारक है। बताइए, करेक्ट है ना? अच्छा, ब्रश करते वक्त ये नियत होती है? टूथपेस्ट, टूथब्रश इस्तेमाल करते वक्त ये नियत होती नहीं होती। लेकिन जब भी मिसवाक करते तो नियत ये होती कि नबी की सुन्नत पर अमल कर रही हैं। तो जाहिर है कि मिसवाक करने से मसूड़े मजबूत होते हैं, दांत चमकदार होते हैं, जरासीम का खात्मा भी होता है, मुंह से बदबू भी खत्म होती है, और अल्लाह तबारक तआला महबूब की सुन्नत का सवाब भी अता फरमाता है। तो आप मिसवाक करके तमाम फवाइद भी हासिल कर रहे हैं और अल्लाह इबादत का सवाब भी अता फरमाए। तो मेरे आका ने फरमाया कि तुम लोगों को नेकी की दावत दो, बुराई से रोको, ये मेरी सुन्नत मुबारक है। और मां आयशा सिद्दीका कहती कि दाढ़ी का रखना और मूंछों को पस्त करना, ये मेरे नबी की वो सुन्नत है जिस पर तमाम अंबिया ने अमल किया है। इसी तरह मां आयशा सिद्दीका कहती निकाह करना ये तमाम नबियों की सुन्नत मुबारक है, निकाह। अच्छा, जिसने नहीं किया है ना, कयामत के करीब वो भी आएंगे और वो भी सुन्नत पर अमल करेंगे। एक तमाम अंबिया में ईसा अलैहिस्सलाम रह गए जिन्होंने निकाह नहीं किया। आपको जवानी ही में आसमान पर उठा लिया गया, तो इस सुन्नत पर आपका अमल ना हो सका। लेकिन हदीस मुबारका में आता है कि कयामत के करीब जब आप जमीन पर आएंगे तो आपका भी निकाह होगा, आपके यहाँ बच्चों की विलादत भी होगी। तो जिसने अमल नहीं किया है वो आएंगे और अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना, ये भी तमाम नबियों की सुन्नत मुबारक है, तमाम नबियों की। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, इबादत की बात चल रही है। सुरमा लगाना मेरे नबी की सुन्नत है, खुशबू का लगाना मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन अगर सुरमा लगाते वक्त इंटेंशन ये हो, नियत ये हो कि मैं सुरमा लगाता हूं तो मेरी आंखें बड़ी अच्छी मालूम देती है, मैं सुरमा लगाता हूं तो लोग मेरी बड़ी तारीफ करते हैं, अगर आपने ये सोचकर सुरमा लगाया तो अगरचे सुरमा लगाना मेरे आका की सुन्नत है, लेकिन अब आपके लिए सुरमा लगाना जायज नहीं। क्यों? क्योंकि नियत में फितूर पैदा हो गया। हमने सुरमा लगाया तो नियत रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं थी, बल्कि नियत ये थी कि लोग पसंद करते हैं, लोग तारीफ करते हैं, मेरा चेहरा भी खूबसूरत मालूम देता है, ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता हूं, तो इसलिए मैंने लगा लिया। तो जैसे ही नियत बदली तो अब आपको इसका फायदा नहीं। आप अगर इत्र भी लगाएं और नियत ये हो कि लोग तारीफें करेंगे, लोग करीब आएंगे, लोग पूछेंगे कि कौन सी खुशबू लगाई, तो मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, जाहिर है कि अब आप उस सवाब से महरूम हो जाएंगे और आपका लगाना सही नहीं है। तो इसीलिए याद रखें कि अगर सुरमा लगाएं, आप इत्र लगाएं, आप अच्छा लिबास पहने, आप सर पर अमामा शरीफ बांधें, आप चेहरे पर दाढ़ी को सजाएं, आप दाढ़ी में कंघी करें, आप लंबी लंबी जुल्फे रख लें, तो इन सब के पीछे अगर नियत ये हो कि जुल्फे रखना भी नबी की सुन्नत है, सुरमा लगाना भी नबी की सुन्नत है, अमामा पहनना भी नबी की सुन्नत है, आप इस नियत के साथ ये काम करेंगे तो इन सारे काम के वजह अल्लाह आपको इबादत का सवाब अता फरमाएगा। अच्छा, घर जाने के बाद हम सब सोएंगे, ये सोना आदत भी है और हाजत भी है, करेक्ट है ना? लेकिन जैसे सारे सोते हैं वैसे सोओगे तो सिर्फ सोओगे, राहत मिलेगी, आराम मिलेगा, नींद पूरी होगी, कोई नेकी मिलेगी? इसीलिए हम कहते हैं हल्कों में बैठा करो। अगर हल्कों में बैठोगे तो सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन आपको बताएंगे कि सोना किस तरह से चाहिए, कि कैसे सोना नबी की सुन्नत है। और रात को अगर सोते वक्त नबी की सुन्नत पर अमल करके सोओगे, वजू करके लेटा, दाहिनी करवट लेटा, अगर मुमकिन था तो चेहरा काबा शरीफ की तरफ करके लेटा, अपने हाथ को गाल के नीचे करके लेटा, अगर इस तरह से सुन्नत पर अमल करते हुए सोया तो जाहिर है कि वो रात भर 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे सोएगा, अल्लाह इसके सोने पर भी इसको इबादत का सवाब अता फरमाएगा। सोते वक्त दुआ पढ़ लें, सोकर उठे तो उठकर उठने की दुआ पढ़ लें। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, यहां
एक बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारक याद आई। एक सहाबी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझको शहादत का मकाम अता करे, शहादत की मौत अल्लाह मुझे अता करे। मेरे नबी ने देखा उनके मुकद्दर में मैदान में जाकर गर्दन कटाना नहीं लिखा था, यानी जिहाद करना, तलवार चलाना, गर्दन कटाना नसीब में नहीं था। तो मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं तुम्हारे मुकद्दर में तो ये ऐसा लिखा ही नहीं है, तुम्हें शहादत का मकाम नहीं मिलेगा। मेरे नबी ने ऐसा नहीं कहा। क्यों? उसकी वजह कि रसूलुल्लाह की बारगाह वो बारगाह है जहां से कोई मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता है। जनाबे अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में 20 साल रहा और मेरे नबी ने कभी किसी को ना नहीं फरमाया है। यानी आने वाला जो मांगता, देखे तो सही, जनाबे रबिया ने जन्नत में नबी का पड़ोस मांग लिया। जनाबे रबिया ने जो ताज्जुद के वक्त वजू कराया करते थे, मेरे आका ने फरमाया, मांगो रबिया, क्या मांगते हो? तो मेरे जनाबे रबिया ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जैसे जमीन पर आपके साथ हूं ना, जन्नत में भी आपका पड़ोस चाहता हूं, जन्नत। तो रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि यार मेरे घर का कोई सामान मांग लो, मेरे पहनने उड़ने वाली कोई चीज मांग लो, ये तो तुम एडवांस हो गए ज्यादा, ये तुम क्या मांग रहे हो, माज़अल्लाह ये तो देने का इख्तियार मैं नहीं रखता। अरे मैंने कहा कि ये लोटा ले लो वजू वाला, मेरी चादर ले लो, कोई जुब्बा अच्छा लगता तो वो ले लो। क्या रसूलुल्लाह ने ऐसा फरमाया? जनाबे रबिया ने कहा कि मुझे जन्नत में आपकी रफाकत चाहिए, जैसे जमीन पर साथ हूं, जन्नत में भी आपका पड़ोस चाहिए। तो मेरे नबी की आदत है वो ना नहीं फरमाते हैं। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि अरे रबिया ये तुम अल्लाह से मांगो, मैं तुम्हें देने का इख्तियार नहीं रखता, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। बल्कि जानते हो मेरे नबी ने फरमाया, रबिया तुम्हें जन्नत में मेरा पड़ोस चाहिए तो तुम नमाज के जरिए मेरी मदद करते रहो, नमाज के जरिए मेरी मदद करते रहो। अच्छा, यहां पर एक बात अर्ज कर दूं जो बात ज़हन में आई कि सहाबा इकराम का भी अकीदा था कि जन्नत का खालिक अल्लाह है, मालिक रसूलुल्लाह है, तभी तो जन्नत मांगी ना। अगर उनका भी अकीदा होता कि इनको इतना पावर नहीं है, इनको इतना इख्तियार नहीं है, अरे सहाबा ने अपनी आंखों से देखा था कि रसूलुल्लाह ने मक्के मदीने में बैठे बैठे जिसे चाहा जन्नत का मुज़्दा अता फरमा दिया है। सिर्फ अशरे मुबश्शरा को जन्नत का परवाना ही नहीं दिया, बल्कि मेरे आका ने बाज मौकों पर कहा, अभी जो सहाबी महफिल में आने वाले हैं, ऐ लोगों अगर तुम किसी जन्नती को देखना चाहते हो तो उस आने वाले को देख लेना। मेरे नबी ने जमीन पर बैठे बैठे अपनी बेटी खातून जन्नत को जन्नत की सरदारी अता फरमा दी है, अपने नवासों को जन्नत की सरदारी अता कर दी है। तो अब साहबा ये सब देख रहे थे तो जानते थे, और इसीलिए तो मेरे इमाम ने हमें अकीदा दिया, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, कि ये दूंगा ये नहीं दूंगा, ये दे सकता हूं ये नहीं दे सकता हूं, मांगो तो लिमिट के अंदर मांगो, मांगो तो बस इतना मांगो, वो मत मांगो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी की बारगाह में आने वाले ने जब जो मांगा, रसूलुल्लाह ने इनकार नहीं किया। हर मांगने वाले को उसकी हाजत और जरूरत के मुताबिक मेरे आका ने अता फरमाया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो फरमाया गया सहाबी के मुकद्दर में मैदान में जाकर सर कटाना नहीं लिखा था, लेकिन रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया। आपने फरमाया कि रात को सोते वक्त वजू करके सोया करो, अगर उस रात इंतकाल हो गया तो अल्लाह तुम्हें शहादत का मकाम अता फरमाएगा। तो अगर हम भी सोते वक्त वजू कर लें, सोते वक्त नबी की सुन्नत पर अमल कर लें, सोते वक्त सोने की दुआ पढ़ लें, और सुबह उठे तो उठकर फिर उठने की दुआ पढ़ लें, तो फिर क्या होगा? अल्लाह इस सोने को भी इबादत में तब्दील फरमा देगा। और अल्लाह इसीलिए फरमाता है, हमने तुम्हें नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए।
तो इबादत का मतलब सिर्फ मस्जिद में जाना ही नहीं, बल्कि सुन्नियों, अगर तुम अजान की आवाज सुनकर अपनी दुकान से, फैक्ट्री से, दफ्तर से, घर से, स्कूल से, कॉलेज से निकलते हो और निकलकर अल्लाह के घर में नमाज पढ़ने के लिए आते हो, अल्लाह हर कदम पर तुम्हें इबादत का सवाब अता करेगा। और तुम नमाज पढ़ने के बाद पलट कर अपनी दुकान पर जाते हो और दुकान पर 4 घंटे बैठकर हलाल रोजी कमाते हो, अल्लाह उस 4 घंटे कमाई जाने वाली हलाल रोजी पर भी तुम्हें इबादत का सवाब अता फरमाए। बल्कि मेरे आका ने फरमाया कि वो मुसलमान जो मस्जिद के बाहर हो और उसका दिल मस्जिद में लगा रहे, अल्लाह कयामत के दिन उसे उस वक्त अपनी रहमत का साया अता करेगा जब सिवाय उसकी रहमत के कोई और साया मौजूद नहीं होगा। अल्लाह अपनी रहमत का साया देगा। जब सूरज सवा नेज़े पर जमीन तांबे की, अल्लाह उस बंदे को अपनी रहमत का साया अता करेगा जो बंदा मस्जिद से बाहर था लेकिन दिल मस्जिद में लगा रहा। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरे नबी ने मरीज की इयादत करने वाले को इबादत का सवाब देने का वादा फरमाया। मरीज की इयादत करो, ये भी इबादत। भूखे को खाना खिलाओ, ये भी इबादत है। किसी बूढ़े को, कमजोर को, अंधे को रास्ता पार कराओ, ये भी इबादत है। किसी जरूरतमंद की मदद कर दो, ये भी इबादत है। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा दो, ये भी इबादत है। अरे किसी मुसलमान को देखकर मोहब्बत से मुस्कुरा दो, ये भी इबादत है। बढ़कर सलाम कर लो, ये भी इबादत है। हाथ फैलाकर मुसाफा कर लो, ये भी इबादत है। अगर आप जीते जी उसके साथ यूं सलूक करते हैं तो ये सब का सब इबादत है। और उसका इंतकाल हो जाए, इंतकाल के बाद उसके जनाजे को कांधा दे दो, अल्लाह तुम्हें इस पर भी इबादत का सवाब अता फरमाए। तो इबादत इस्लाम में चंद चीजों का नाम नहीं है। हम समझते हैं कि बस रोजा, नमाज, हज, ज़कात, तिलावत, जिक्र, दुरूद व सलाम, सदका, खैरात, फितरा, कुर्बानी, ज़कात, यही है। नहीं, ये सब है, लेकिन इसके अलावा अगर तुम शरीयत के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी गुजारोगे तो मेरा करीम हर जिंदगी के हर लम्हे को इबादत में दाखिल फरमा देगा। जिंदगी के हर लम्हे को, हर कदम को मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों हलाल रोजी कमाएं, हलाल रोजी अपने अहलो अयाल को खिलाएं। इबादत का मतलब इताअत है, इबादत का मतलब अल्लाह की बंदगी है, अल्लाह की खुशनुदी है, रज़ाए इलाही है, रब रसूल की सुरखरुई है। इबादत का मतलब ये। और अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया। अब याद रखें एक बात, आखिर में बात समझाते हुए अर्ज करता हूं खत्म करने से पहले। आप जब भी कोई काम करें, किसी भूखे को खाना भी खिला रहे हैं तो नियत रज़ाए इलाही होना चाहिए, अल्लाह की रज़ा। आप रात के 3-4 बजे उठकर तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो नियत अल्लाह की रज़ा होना चाहिए। आप लोगों के सामने रो रो कर दुआएं कर रहे हैं, नियत अल्लाह की रजा होना चाहिए। आप माह रजब में नफिल रोजे पर रोजे रख रहे हैं, नियत अल्लाह की रजा होना चाहिए। आप कभी बंद मुट्ठी, कभी लोगों के सामने खुलकर सदका खैरात कर रहे हैं, नियत अल्लाह की रजा होना चाहिए। जब नियत अल्लाह की रजा हो तो अल्लाह इबादत का सवाब देगा। और नियत अल्लाह की रजा ना हो, नियत लोगों से वाहवाही वसूल करना हो, नियत लोगों की निगाहों में अपने आप को बड़ा साबित करना हो, बड़ा आबिद है, बड़ा सखी है, बड़ा नेक है, बड़ा परहेजगार है, तो याद रखो मुसलमानों, हदीस शरीफ में आता है नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात दूर की बात, अगर किसी बंदे ने सिर्फ दिखावे के लिए अपनी गर्दन को भी कटाया है, दुनिया उसे शहीद कहेगी, उसके माँ बाप को शहीद के माँ बाप कहेगी, उसके बीवी बच्चों को शहीद की बीवी बच्चे कहेगी, उसके नाम पर सड़क का नाम होगा, चौक चौराहे का नाम होगा। लेकिन रसूलुल्लाह फरमाते हैं नियत पाक नहीं थी, मकसद दुनिया में वाहवाही वसूलना था, तो उसको दुनिया में सब मिलेगा, आखिरत में उसको अल्लाह जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। तो अगर दिखावे में गर्दन कटा दो तो आखिरत के इनाम से महरूम। और अगर हम नमाज पढ़ रहे हो मकसद लोगों को दिखाना,
माल लोगों में बांट रहे हैं, लोगों को दिखाना मकसद, कुरान की तिलावत कर रहे, जब देखो यार ये कुरान ही पढ़ता रहता है, मकसद लोगों को दिखाना। क्या बताइए अल्लाह इसका अजर अता करेगा? क्या इसका शुमार इबादत में होगा? इसका शुमार? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरजवानों, अपनी तबीयत और हाजत के लिए सो जाओ नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए, तो सोने पर मेरा करीम इबादत का सवाब देगा। लेकिन मस्जिद में आकर सफों के दरमियान खड़े होकर अगर आप नमाज बजमात पढ़ते हो, लेकिन मकसद लोगों को दिखाना है, तो सफों के दरमियान खड़े होकर नमाज पढ़ने पर भी अल्लाह इबादत का सवाब नहीं देगा, महरूम रह जाओगे। मकसद अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजा। अब आखिरी बात अर्ज करती हूं, मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर रिवायत है, हजरत राबिया बसरी को किसी ने देखा, एक हाथ में आग एक हाथ में पानी लेकर चली जा रही थी। तो पूछने वाले ने कहा कि राबिया, आग और पानी का क्या कॉम्बिनेशन, ये दोनों चीजें लेकर कहां जाती है? तो आपने कहा, जी चाहता है कि मैं इस आग को जन्नत में डालकर जन्नत को आग लगा दूं, और जी चाहता है कि पानी को जहन्नम में डालकर जहन्नम की आग बुझा दूं। तो पूछने वाले ने कहा, राबिया, जो जन्नत खूबसूरत है जिसमें आग का नामो निशान नहीं, उसमें आग लगाना चाहती है, और जहां रब ने आग लगा रखा है उस जहन्नम की आग को बुझाना चाहती है, तू आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है? तो हजरत राबिया कहती हैं कि मैंने मौजूदा दौर के लोगों को देखा, लोग अल्लाह की इबादत करते हैं या तो जहन्नम के खौफ से, या तो जन्नत की लालच में, या तो चाहते हैं कि जहन्नम से बच जाए इसलिए इबादत, या तो चाहते हैं कि जन्नत मिल जाए इसलिए इबादत। मैं इसलिए चाहती हूं कि जहन्नम में पानी डालकर जहन्नम की आग बुझा दूं, ताकि ऐसे लोगों के दिल से जहन्नम का खौफ निकल जाए। मैं चाहती हूं जन्नत में आग डालकर जन्नत को आग लगा दूं, ताकि लोगों के दिल से जन्नत की ख्वाहिश निकल जाए, जन्नत की आरज़ू खत्म हो जाए। तो कहा, राबिया, ऐसा अगर कोई जन्नत की लालच में नमाज ना पढ़े, जहन्नम के खौफ में नमाज ना पढ़े, तो फिर आखिर इबादत करे तो क्यों करे? तो राबिया कहती है कि इबादत न जन्नत की लालच में होना चाहिए, न जहन्नम के खौफ में होना चाहिए, बल्कि हर इबादत सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। तो हर अमल को अल्लाह इबादत में तब्दील करेगा जब नियत रजा इलाही हो। बल्कि सुन्नियों, आप अल्लाह के घर की तरफ चलते हो ना, वजू करके नमाज पढ़ने, हर कदम को अल्लाह इबादत में शामिल फरमा देगा। आप यहां आकर बैठे हो अल्लाह के जिक्र की महफिल में, अल्लाह आपकी हर सांस को इबादत में तब्दील फरमा देगा। अल्लाह आपके धड़कने वाले दिल की हर धड़कन को इबादत में तब्दील फरमा देगा, जब नियत अल्लाह की रजा हो। किसी ने मौलाए कायनात से कहा, अली, अगर कयामत के दिन अल्लाह फरमाए कि अली तुझे जन्नत चाहिए, कि 2 रकात नमाज चाहिए, तो आपको नमाज से इतनी मोहब्बत है, आप बताइए क्या फैसला करेंगे? जन्नत लेंगे ना? तो मौलाए कायनात ने फरमाया, मैं जन्नत नहीं लूंगा, बल्कि मैं 2 रकात नमाज कबूल कर लूंगा। तो पूछने वाले ने कहा, अली, नमाज भी तो बंदा जन्नत के लिए पढ़ता है, और आप जन्नत को छोड़कर नमाज ले रहे हैं, ऐसा क्यों? तो आप फरमाते हैं कि जन्नत में मेरी रजा है और नमाज में मेरे मौला की रजा है, तो मैं वो कबूल नहीं करता जो मेरा जी चाहता है, मैं वो कबूल करता हूं जो मेरे मौला को पसंद है, मेरे मौला को। तो हम सब की नियत प्योर होनी चाहिए, और इस नियत में प्योरिटी होगी, नियत में इखलास होगा, तब जाकर अल्लाह जिंदगी के हर कदम और हर लम्हे को इबादत में तब्दील फरमा देगा। अल्लाह तबारक तआला कि एक तरफ नबी ने अशरफुल उलमा है, तुम्हारे बेटों के मुस्तकबिल की जंग लड़ी जाए तो साथ रहोगे। आप जरूर करें। और बहुत तेजी से चंद अशआर में हाजिर करता हूँ, एक बार दरूद पाक का मौलाना पेश कर लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना